श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमान अष्टक के माध्यम से जो हम लोग ये लाइव सत्संग कर रहे हैं, इसका आज तृतीय दिवस। जुड़े हुए सभी मित्रों का, सभी भाई बहनों का दिल की बहुत गहराइयों से स्वागत करते हुए, सभी का नमन वंदन करते हुए, और जिसका नाम संकट मोचन स्तोत्र है, जिसका नाम हनुमानाष्टक है, जिसका हम लोगों में से बहुत लोग पाठ करते हैं, इसका हनुमान जी की खुशी के लिए, कृपा पाने के लिए मन में था कि उसी विषय पर थोड़ा सा चर्चा आपके साथ की जाए। इस लॉकडाउन में एक अनुष्ठान के रूप में हम लोग इसको लेके चल रहे हैं। सभी मित्रों का, जो भी लोग जुड़ रहे हैं, सभी का स्वागत करते हुए, और आइए नियम के अनुसार पहले एक बार पूरे अष्टक का गान कर लिया जाए, फिर जो तीसरा बंद आज है उसको हम लोग अंगद के संग लेन गए उसको शुरू करेंगे। एक बार जिसको जिसको याद हो सब लोग मेरे साथ गाओ, हनुमान जी की कृपा पाने का प्रयास किया जाए, उसके बाद में फिर व्याख्या शुरू की जाए। सब लोग गाइए। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहु सो जात न टारो। देवन आनि करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाल की त्रास कपीस बसे गिरिजात महाप्रभु पंथ निहारो, चौकी महामुनि श्राप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। कई द्विज रूप लिवाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिय खोज कपीस यबैन उचारो, जीवत ना बची हो हम सोज बिना सुधिलाए हाँ पगुधारो। हेरि थके तट सिंधु सबे तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय को सब राक्षसी शोक ही शोक निवारो, ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाय महारजनी चर मारो। चाहत सीय अशोक सो आग सुदय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बान लाग्यो लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो, लई ग्रह वैद्य सुसेन समेत तबै गिरि द्रोण सुबीर उपारो। आनि सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सबे सिर डारो, श्री रघुनाथ समेत सबे दल मोह भयो यह संकट भारो। आनि खगेश तबे हनुमान जू बंधन काटि सुत्रास निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबे अहि रामन लय रघुनाथ पताल सिधारो, देवी पूजी भली विधि सो बलि देव सबय मिलि मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तबहि अहि रामन
सैन्य समेत संहारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम देखि महाप्रभु, काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखि विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन। जय 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 कपिसूर, पवन सुत हनुमान की जय। ये हनुमान अष्टक है। आप लोग इसको रोज लगभग पाठ करते होंगे, बहुत से लोग। तो आइए इसी की सुंदर व्याख्या हम लोग आरंभ करते हैं। और जो संकल्प मन में भगवान की प्रेरणा से जागा है कि एक बंद रोज, इस अष्टक में से एक अष्टक का भाग रोज हम लोग व्याख्या करेंगे इसकी। तो 2 बंदों की व्याख्या परसों और कल में हो चुकी है। आज हम लोग तीसरा बंद लेंगे। और अंगद के संग लेन गए, सिय खोज कपीस ये बैन उचारो, इसकी व्याख्या हम लोग समझेंगे। तो आप लोग सब लोग, हमारे डीएम सिंह भैया और मिला पांडे भाई साहब, अमूल्य श्याम जी, अमित मिश्रा, शिवरा दीक्षित, मोहित धनवान, शिवा मिश्रा, बहुत सब भाई बहन लगे हैं, मतलब जुड़े हैं साथ में। और एक विनती में जो रोज़ करता हूँ, थोड़ा शेयर भी करते रहो, जिससे आपके और भी तमाम चाहने वाले इस सत्संग का लाभ ले सकें। और हम लोग आरंभ करते हैं। कम समय में बात पूरी करनी होती है, तो आप लोग बहुत मन से सुनिए। आज का बंद क्या है? अंगद के संग लेन गए, सिय खोज कपीस ये बैन उचारो। जीवत ना बचिहो हम सोज, बिना सुध लाए यहाँ पग उधारो। हेर थके तट सिंधु सबे, तब लाए सिया सुध प्राणो बारो। और को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। इस पर आज बात की जाएगी। एक एक शब्द पर आप ध्यान देते रहिए। अंगद के संग लेन गए सिय खोज, सीता जी की खोज का मिशन शुरू हुआ। आप कथा से बहुत परिचित हो। इसमें अंगद के संग लेन गए नाम लिखा हुआ है। हनुमान भी हैं, जामवंत भी हैं, इसमें नलनील भी हैं, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी अंगद के संग लेन गए नाम लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो टोली दक्षिण को गई थी, उसमें माना कि जामवंत भी थे, हनुमान भी थे, लेकिन उस टोली का मुखिया तो अंगद ही था। भले उम्र में छोटा था वो, कई बार उम्र में छोटा हो तो क्या होता है, लेकिन मुखिया बनने की क्षमता जिसमें होती है। तो राम जी ने उस ग्रुप का मुखिया बना के अंगद को भेजा था। और इसका एक सबूत भी है। जब अंगद ने वो कहा है ना किष्किंधा कांड में, अंगद कहाँ जाऊँ मैं पारा, तो वहाँ जामवंत ने क्या कहा था, याद है सबको? पठाइए किम सबही कर नायक। मैं तुमको वैसे भी नहीं भेजूंगा भैया, हमारी इस टोली के मुखिया हो, हमारे नायक हो तुम, ठीक है ना। इसलिए गोस्वामी जी इस बंद में अंगद के संग, अब उसमें उनके संग में बहुत कुछ है, कई को लोग हैं, लेकिन वो मुखिया के रूप में अंगद ही अगवानी कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है। तो अंगद के संग लेन गए, सिय खोज, जानकी जी की खोज का मिशन शुरू हुआ अंगद जी के नेतृत्व में। सब चले सकल गिर खोजत, सरिता वन जंगल नदियाँ पहाड़ सब छान रहे हैं बानर भालू। भूख प्यास की भी परवाह नहीं है, सबका लक्ष्य है सीता मिले, सीता मिले। अब कथाओं में न जाऊं मैं, आपको बस केवल सिद्धांत बताता रहूं। सीता की खोज का एक अर्थ होता है, मैंने आपसे कई बार कहा है, भक्ति की खोज, शांति की खोज। और शास्त्रों के अनुसार
ये शांति की खोज ही जीवन का लक्ष्य होनी चाहिए, भक्ति की खोज। वास्तव में जीवन इसी का नाम है कि हम इस जीवन, मनुष्य जीवन को पाने के बाद भक्ति की खोज करें इसके माध्यम से। ये साधन धाम है, मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक समारा। ये साधन धाम, ये साधन मिला है केवल भक्ति की खोज करने के लिए। और एक बात और मैंने कथाओं में कई बार कही है, फिर एक बार याद कराऊं आपको। एक वैज्ञानिक बोल रहा था, खोज ही जीवन है, रिसर्च इज लाइफ। जिसकी खोज खत्म हो गई, शांति की खोज, भक्ति की खोज, शक्ति की खोज, उसका जीवन खत्म हो जाता है। खोज ही जीवन है, ये खोज चलती रहे, ये खोज जारी रहे जब तक मिल न जाए। वो वेद की आज्ञा है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो, खोज में लग जाओ और तब तक मत रुको, तब तक चलते रहो जब तक शांति न मिल जाए, जब तक भक्ति न मिल जाए। तो अंगद के संग लेन गए सिय खोज, सिय खोज। अब इसमें एक अगली बात बड़ी प्यारी है, वो हम सबके लिए बहुत सूत्र जैसी बात है। कपीस ये बैन उचारो। जब उसने उस टोली को विदा किया था बांदर भालुओं को, तो सीता की खोज के पहले उसने एक बैन उचारो, एक आदेश पारित किया था, एक संदेश दिया था कि जीवत ना बचिहो हम सो जू, बिना सुध लाए यहाँ पग उधारो। अगर सीता की खोज करके वापस नहीं आए तो जीवित नहीं बचोगे, मारे जाओगे सब। और आपको कथा भी पता है कि उसने फ्री नहीं किया था कि चाहे जब खोज के लाओ, एक समय सीमा दे दिया था कि समय सीमा के अंदर ही खोजना है तुमको, 30 दिन के अंदर। ये सूत्र है हम सब के लिए कि सीता की खोज, शांति की खोज, भक्ति की खोज की एक समय सीमा होती है, उसी समय सीमा के अंदर इसको पाना होता है। मनुष्य का जीवन कोई अनंत नहीं है। हमारा आपका जो जीवन है, इसको कितनी गोली खाते रहो आप, कितना अनुलोम विलोम करते रहो, अनंत थोड़ो हो। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु हो, जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत निश्चित है। और बहुत लंबा जीवन भी नहीं है। रामायण में एक सबूत इस बात का मिलता है, लघु जीवन संबत पंच दशा, कल्पांत न नाश गुमान असा। मनुष्य का जीवन कितना है? लघु जीवन संबत पंच दशा, 50-60 साल का जीवन केवल है। आज की साइंस भी यही कह रही है कि मनुष्य का जो एक रेशियो जीवन का है वो 70 के ऊपर नहीं है। 70 में इंसान कहाँ जी पा रहा है। तो ये भूल मत कोई पाले कि अरे फिर कभी खोज लेंगे, कभी देखा जाएगा। कभी नहीं, बहुत पछताना पड़ेगा। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। समय रहते समय चुके पुण्य का पछताने, का बरखा जब कसी सुखाने। समय चुक गया, लकवा मार गया, कुछ और नस वस कोई ढीली हो गई दिमाग की, किस काम के बचेंगे हम लोग। इसलिए जब तक ये शरीर सशक्त है, हाथ पांव में ताकत है, बुद्धि साथ दे रही है, मन सबल है, संकल्प शक्ति जब तक थोड़ा दृढ़ है, इसी बीच में भक्ति की खोज कर ली जाए। और एक बात, जो नहीं खोज पाएगा तो लिखा है जीवित ना बचे हो। जो भक्ति नहीं खोज पाएगा, जो भक्ति नहीं कर पाएगा, वो जिंदा नहीं बचेगा, वो मर जाएगा। वो जो भक्ति खोज लेता वही अमर होता है, वो वही जीवित रहता है, सजीविता। भगवान ने गीता में एक एफिडेविट दिया है। क्या दिया है मित्रों? लिखा है, न मे भक्तः प्रणश्यति। जो मेरा भक्त है, जो मेरी भक्ति की प्राप्ति कर लिया है, उसका विनाश नहीं होता है, वो अमर हो जाता है। मीराबाई मर सकती है क्या? कबीरदास मर सकते हैं क्या? कबीरदास ने डिमडिम घोष किया था। उस आदमी का जरा उसकी ललकार देखिए, हम न मरें मरिहे संसारा। संसार मरेगा, हम नहीं मरेंगे। क्यों? क्योंकि सजीविता है, वो मर नहीं सकता है। कौन मरेगा? जीवत ना बची हो हम सो जो बिना सुध लाए। जो जानकी जी को नहीं खोज पाएगा वो मरेगा, वो मरेगा। और जो जानकी जी को पालेगा वो अमर हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, आप सब चले, मैं विषय को बहुत ज़्यादा बढ़ाऊँ ना, आप बहुत समझदार श्रोता हैं। देखिए, पंडालों में कथाएं होती हैं तो उसमें तो
आम खास सब आते हैं, लेकिन अभी समय तो जो बहुत प्रेमी है वही जुड़ पाते हैं, है ना। उनको बहुत लगन है सुनने की, वही बैठे हुए हैं सब लोग। हमारे लवलेश साहू भैया हैं, अभिनव झा जी, छत्तीसगढ़ से कई मित्र, पंजाब से कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं, सभी लोग चले। कथा आप जानते हो, स्वयं प्रभा की सहायता मिली बीच में। प्यास लगी सबको, सब गुफा में गए पानी की तलाश में, वह स्वयं प्रभा मिली। स्वयं प्रभा की सहायता मिली और सब पहुँचे कहाँ? तट सिंधु, समुद्र के तट पर सब पहुँच गए स्वयं प्रभा की सहायता से। तो स्वयं प्रभा बहुत हेल्प करती है, चाहे वो सांसारिक कोई लक्ष्य हो, चाहे भक्ति का लक्ष्य हो, चाहे ज्ञान का लक्ष्य हो, ये स्वयं प्रभा का बहुत रोल होता है। स्वयं प्रभा का नाम है इंसान का आत्मबल। स्वयं प्रभा माने होता है इंसान की विल पावर। और उपनिषदों में लिखा है ना, न अयम आत्मा बलहीन लभ्य। जो आत्मबल से हीन है, जो मनोबल से गिरा हुआ है, वो आदमी किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता है। तो स्वयं प्रभा माने हमारा आत्मबल, इसकी सहायता चाहिए, इसको इसकी कृपा लेके चलना पड़ता है। कोई भी लक्ष्य पाना हो जीवन में, ये खाली सीता की बात नहीं हो रही है, ये जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए ये चाबी है सफलता के द्वार को खोलने की। कॉन्फिडेंस इज की टू सक्सेस। सफलता का द्वार खोल देती है, लक्ष्य का द्वार खोल देती है ये आत्मविश्वास की चाबी। स्वयं प्रभा एक चाबी है। तो प्रसंग से आप वाकिफ हो, स्वयं प्रभा की सहायता मिली, सब उसने कहा मुंदो नयन निवर्त जाहू पई हो सीत है। तो हमारी कृपा तुम्हारे साथ लग गई है, अब तुम सब पई हो सीत है। अब गोस्वामी जी कहते हैं, नयन मूंदी देखहि सब वीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। हेरि थके तट सिंधु। सब लोग थक भी गए थे, 15-20 दिन से ढूंढ रहे थे और समुद्र के तट पर तो आ गए, लेकिन अब हुआ कि अब कहाँ जाएं हम लोग, अब कहाँ जाएं? अब सीता समुद्र में कैसे मिलेगी? पूरी पृथ्वी तो समाप्त हो गई, अब तो छोर आ गया धरती का। अब हेर थके, सब थक गए, सब हार मान के बैठ गए कि अब तो का वो सुग्रीव मारेगा। अनशन पे सब बैठ गए, उनको सबको लग गया अंदर से कि अब सीता नहीं मिलेगी, एक हनुमान जी को छोड़ करके। और जब सबने हार मान लिया तब लाए सिया सुधे, तब हनुमान जी महाराज जानकी जी की खोज में चले हैं। अब आप थोड़ा सा इस विषय को ध्यान देकर सुनेंगे। सीता की खोज इतनी आसान नहीं जितनी हम लोग मानते हैं। ये सबके बस का काम नहीं है। थके, वो एक से एक योद्धा थे, सब थक गए थे। हेर थके तट सिंधु सबे। उत्तरकांड में एक चौपाई, रघुपति भगति करत कठिनाई। बहुत कठिन है डगर पनघट की, झटपट भर लाओ मधुबा से मटकी। बहुत कठिन डगर है, सबके कोई महावीर के बस की बात होती है। मैंने आपसे कथाओं में कई बार कहा, एक बार बस मैं आपको याद करा रहा हूँ, सब लोग ध्यान देकर सुनिएगा। सीता की खोज बहुत आसान नहीं है। सीता की खोज में 5 बाधाएं हैं, 5। इन 5 बाधाओं को जो पार कर पाता है, कोई महावीर, कोई विक्रम बजरंगी, वो जानकी जी के चरणों में पहुँच पाता है। उसके जीवन तब वो बोल सकता है, अब कृतकृत्य भयो मैं माता, हमें धन्य हो। कृतकृत्य माने होता है जो जीवन का लक्ष्य था वो मिल गया। कृतकृत्य जो करना था वो कर लिया। 5 बाधाएं हैं, एक एक बाधा में आपको गिनाऊं, सबके बस का नहीं है। हेर थके, सब थक गए थे, ठीक है ना। तो पहली बाधा संपाति ने बताई थी, आपको याद है सबको। जो नांघई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मत आगर। आप में से जो इस 400 कोस के समुद्र को लांघ जाएगा वो जानकी जी को पाएगा।
तो ये अर्थ निकल रहा है कि पहली बाधा तो 400 कोस का समुद्र है। अब इसको जो क्रॉस कर जाए, जो लांग है वही पा जाएगा जानकी जी को, पहली बाधा। अभी 400 कोस का समुद्र क्या है, मैंने आपसे कई बार कथाओं में कहा है, कुणप अभिमान घोर सागर भयंकर। मनुष्य का जो देहाभिमान है, ये माटी के पुतले पर जो हम लोग फूल रहे हैं, बस यही तो 400 कोस का समुद्र है। साजन मेरा उस पार है, विदेह बनना पड़ता है, इस देह के मैं को पार करना पड़ता है, देह के सारे अहंकारों को क्रॉस करना पड़ता है। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहूँगा, आप लोग रोज अनुभव कर रहे हो, जिस पर फूलते हैं हम लोग, इसकी औकात दिखाई पड़ रही सबको? इसकी औकात कुछ नहीं है भाई साहब, भाई बहनों। आज हम बैठे हैं अच्छे भले, कल नहीं हो सकते हैं, कल छोड़ो अभी नहीं हो सकते हैं। तनिक दर्द उठती है और 2 मिनट में इंसान का सीताराम हो जाता है। वो कौन सी एक शेर मैंने कहीं पढ़ी थी, पल की खबर नहीं और कल्पांत न नाश गुमान ऐसा। गुमान ऐसा इंसान पाले बैठा जैसे मालूम पड़ता है कि ये चारों युग निपटाएंगे। हाँ, चारों युग प्रताप तुम्हारा। ये जो क्षणभंगुर जीवन है, इसको लेके जो हम लोग अपनी अज्ञानतावश, मोहवश, मूढ़तावश एक ईगो पाले बैठे हैं कि मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जरा इसको पार करना होता है। चलो उस पार चलें। इस माटी के पानी के बुलबुले पर क्या फूलना यार, क्या फूलना। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। और मान लो नहीं मरेगा तो पड़ा रहेगा तो भी किस काम का है यार। अगर ये पड़ा भी रहे 10-20 साल तक बेड पर तो किस काम का शरीर है ये। तो इस पर कोई ना इतरारे, कोई गुमान न करे। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। भाई बहनों, ये 400 कोस का समुद्र है, कुणप अभिमान। अब इसको जो लांग है, इसके जो पार हो जाता है, देह रहते हुए भी देह के सारे ईगो से जो मुक्त हो जाता है। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है, कमल का पत्ता पानी में ही रहता है, लेकिन वो पानी में लिपटता नहीं है। ऐसे देह जब तक इसकी ज़िंदगी रहेगी, लेकिन हम देह रहते हुए भी देह को अपनी न माने। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। इस सत्य को स्वीकार कर ले कि वो इस देह के मैं को पार कर गया। तो पहली बाधा जो लांग है सत जो जन सागर। ठीक है, दूसरी बाधा, आप सब कथा जानते हो, मैं केवल सूत्र बता रहा हूँ आपको। मैनाक पर्वत बीच में आया था, उस सोने का चमचमाता हुआ पहाड़, इस सुविधा का प्रतीक होता है, सुख सुविधा का प्रतीक। सोना माने संपत्ति, दौलत और दुनिया भर की भौतिकता। ये भौतिकवादिता ही मैनाक पर्वत है। इस संसार की भौतिकता की चकाचौंध में, इस सोने चांदी की चकाचौंध में जो फंस जाता है, क्या करने इस संसार में हम लोग आए हैं। अब खाली इसी में सब फंस के जीवन का लक्ष्य ही पूरा चेंज कर देते हैं कि बस 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 यही सब चाहिए, यही सब चाहिए। हाँ? इसके बिना नहीं जी सकते हम लोग। हाँ? जी सकते हैं, जी रहे हो, नहीं जी रहे हो, एक कमरे में जी रहे हो खाली बस। कहाँ पिज्जा खा रहे हो आजकल? खाओगे तो कोरोना हो जाएगा, सब पिज्जा फैला रहे हैं लोग। कहाँ चाउमीन के बिना कोई मरा जा रहा है? कहाँ एसी कोई चला रहा आजकल है? लगी है तब भी नहीं चल रही। हाँ? लेकिन हमारी फितरत जो बन गई, नहीं यही जीवन है, यही जीवन है। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, सोने के चमचमाहट, सोने के पहाड़। मैं इस सुविधा की निंदा नहीं कर रहा हूं, भगवान दे तो उसका भी एंजॉय करना चाहिए, लेकिन जीवन का अहम बना दिया जाए उसको। जीवन उसी के लिए मिला हुआ है। ये पहाड़ पे जो अटक जाता है, जो सुविधाओं में ही केवल फंस कर जाता है। हमारे एक
बहुत सुंदर, बहुत विद्वान भागवत के आचार्य हैं रमेश भाई ओझा जी महाराज। उनका एक वाक्य मैं याद करता हूँ हर कथा में, बहुत सुंदर वाक्य बोलते हैं वो। 2 चीज़ें हैं इसमें, जो फंस गया वो भक्ति से वंचित रह जाएगा, एक सुविधा और एक दुविधा। जो सुविधाओं में फंसना माने उसी को जीवन का लक्ष्य बना देना, उसी पे अटक जाना। मैंने कहीं पढ़ा था और कई बार कथाओं में कहा भी है, सोने को छूना नहीं मना है, सोने पर सोना मना है। सोना हनुमान जी उसको छुए थे, हनुमान थे परसा, उसको छूना नहीं मना है, उस पर सोना मना है, उस पर टिकना मना है, उस पर फंसना मना है। उसमें जो फंस जाता है, फिर उसमें जो अटक जाता है, फिर वो भटक जाता है जीवन में लक्ष्य से। तो पहली बाधा इस देह का मैं, दूसरी बाधा है सुविधाओं के अंबार, सुविधाओं को ही जीवन का लक्ष्य बना देना, बहुत बड़ी बाधा है। और तीसरी बाधा आप जानते हो, सुरसा। ये सब जानकी जी के चरणों में पहुंचने के पहले सब सामना करना पड़ेगा। सुरसा क्या है? इसको हमारे संतों ने कहा यशः कामना, कीर्ति की कामना। हमारे आपके अंदर जो एक मान सम्मान पाने की लालसा रहती है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ तो मैं मंदिर बनवा रहा हूँ, तो मैंने 4 धाम किया है, तो मैंने रुद्राभिषेक कराया है, तो मैंने इतना बड़ा मंदिर बनवाया है, तो मेरा सम्मान होना चाहिए समाज में, मुझको माला मिलना चाहिए। ये यशः कामना जो होती है, कीर्ति की इच्छा, ये सुरसा है। भक्त और कीर्ति, वो एक चौपाई याद करो सुग्रीव की कही हुई, सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, सब परिहरी करी हूँ सेवकाई। क्यों? ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक। ये राम भक्ति का बाधक तत्व है, ब्रेकर है बड़ाई। भक्त बड़ाई के चक्कर में नहीं पड़ते हैं जिनको भक्ति प्राप्त करनी होती हो। जगत गुरु भगवान ने कहा था, साधक को प्रतिष्ठा से ऐसे बचना चाहिए जैसे सुकरी विष्ठा हो। प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, उसको ऐसे बाईपास किया जाए। मान सम्मान के चक्कर में जो पड़ा उसको सुरसा खा जाएगी, लील जाएगी। आज शरण में दीन हारा, ऐसे लोगों का जो माला के भूखे हैं, जो वाहवाही के भूखे हैं, उनको ये सुरसा छोड़ती नहीं, लील जाती है। आगे की यात्रा वहीं सब खत्म हो जाएगी। इसलिए सब हिमान प्रद आप अमानी, दूसरे को तो सम्मान दो, लेकिन हमारा भी सम्मान हो, इस बात की भूख अंदर से खत्म कर दी जाए। ये सुरसा पर विजय है। अच्छा, इसको जीता कैसे गया था, आप थोड़ा सा और सब लोग समझ लीजिए, जानते तो आप वही हैं। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, हनुमान जी अति लघु रूप बना के इसको जीत पाए थे। अपने को ज्यादा बड़ा मत समझने का प्रयास करो। तू माटी का गुड्डा, तू माटी का गुड्डा है। तू अपने को बड़ा मानने की जो हमारी फितरत है ना, ये कि अब हम बहुत तीसमार खां हैं, वो यही हमको हमारे अंदर सम्मान की भूख पैदा कर देती है। क्या है हम लोग, क्या है? मैंने अपनी कथाओं में कई बार कहा है ना, जितना बड़ा आपका घर है बंबई में, उतने बड़े तो सर्वेंट क्वार्टर होते हैं। जैसी सुंदर चमड़ी हमारे यहाँ, अपने यहाँ की लोगों की है, बंबई में ऐसी ऐसी महिलाएं झाड़ू पोछा करती हैं, ऐसी चमड़ी वाली, घर साफ करती हैं, काम करते हैं नौकरानियों का। मेरे कहने का अभिप्राय ये अपने को बड़ा मानते रहोगे जब तक कि हम कुछ हैं, तब तक ये सुरसा नहीं छोड़ेगी। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, क्या है हम? मोह सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरो विषम भो वीर। अपने को दीन मानते रहो, जय दीन प्यारे, तब सुरसा हार जाएगी और आप इसके आगे बढ़ जाओगे। सुरसा ने हनुमान जी को जो छोटा देखा, अति लघु रूप, तो सुरसा हार गई। आशीर्वाद दिया, राम काजु सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चलो हनुमान। हनुमान जी सुरसा को जीत के आगे बढ़े। तो तीसरी बाधा आई, वो सिंह का है। और मैंने कथाओं में कई बार कहा, ईर्ष्या सिंह का है। ईर्ष्या, ये भक्ति के रास्ते की तीसरी बाधा है,
ईर्ष्या। अपने अपने जीवन को चेक करते रहो। अगर आपके भीतर सिंधु में हो ये रही, अगर भीतर ये कहीं ये तत्व बैठा हुआ है, ईर्ष्या वाला तत्व, तो फिर अभी नोट कर लो कि आप और हम भक्ति के चरणों में जाने के पात्र नहीं है, पात्र नहीं। वेद कहता है सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विना विधीतमस्तु मां विद्विषावहै। किसी के साथ द्वेष मत करो, ईर्ष्या मत करो। क्या ईर्ष्या, क्या जल के पाओगे जी। मैंने आपसे कई बार प्रार्थना के रूप में विनती किया है, फिर करूं, सबका अपना अपना नसीब है इस संसार में। जो जो यहाँ लिखा के इंसान लाया है वो इस संसार में भोग रहा है। पार्वती मैया ने क्या कहा था, वो जन लेहु मातु कलंक करुणा परिहरहु अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे जाब जह पाउब वहीं। जो लिखा के लाए हो प्यारे उतना ही भोगना पड़ेगा। तो सबकी पहले से बनी है, वो बिल्टी चेक बना हुआ है। वो जो करके आए हो वही, जो बोएगा वही पाएगा। फिर माँ विद्विषाव, ये सिंहिका है, इसको अपने अंदर चेक करो, झांक के देखा करो रोज। ये बहुत भीतर रहती है, बहुत गुप्त बीमारी है ये ईर्ष्या। सिंधु में हो रहा है, और ये जब अपने से आगे बढ़ते किसी को देखती है तब ये जाग पड़ती है और हमारी टांग खींचने की कोशिश करती है। ईर्ष्या वाले गिराने की कोशिश करते हैं दूसरों को, गिर खुद जाते हैं, भक्ति से च्युत हो जाते हैं। इसलिए सिंका को ताहि मारी मारुत सूत वीरा वारिधि पार गयौ मति धीरा। उसको मार के हनुमान जी सागर पार पहुंचे, और पार पहुंचे तो एक पांचवी बाधा, पांचों याद रहेंगी आपको, ये 5 बाधाएं हैं। पहली बाधा 400 कोस का समुद्र माने देहाभिमान, दूसरी बाधा सुरसा माने यशः कामना, दूसरी बाधा मैनाक माने सुविधा, तीसरी बाधा सुरसा माने कीर्ति की कामना, चौथी बाधा ईर्ष्या सिंहिका, और 5वीं अंतिम बाधा जो लिखी है उस बाधा का नाम है लंकिनी। लंकिनी भी डिस्टर्ब करती है। मोर आहार जहां लग चोरा, वो प्रवेश द्वार पे खड़ी रहती है, बिल्कुल नजदीक पहुंचोगे तभी आखिरी बाधा आएगी, लंकिनी। इसको भी निपटना पड़ता है। लंकिनी क्या है, तो मनुष्य संतों ने, गोस्वामी जी ने कहा है कि प्रवृत्ति लंका, मनुष्य की जो प्रवृत्ति है यही लंका है। गंदी सोच, गंदी लाइफ स्टाइल, गंदी जीवन शैली। 2 शब्द है ना गीता में, निवृत्ति एंड प्रवृत्ति। आप जानते तो होंगे अर्थ। निवृत्ति माने क्या होता है, निवृत्ति सहायता करती है और प्रवृत्ति बाधा करती है। निवृत्ति साधक है और प्रवृत्ति बाधक है, वो लंकिनी है। अब आप दोनों शब्द आपके सामने है, निवृत्ति पथ पर चलोगे तो फिर वो आपको आगे पहुंचाएगी, और प्रवृत्ति में फंस गए संसार की जो प्रवृत्तियों में, लंकिनी बन जाएंगी और आपको खा जाएंगी। इसको मारना भी नहीं है, संसार कर्म प्रधान है, कुछ प्रवृत्तियां भी चाहिए जीवन में, लेकिन ये प्रवृत्ति बाधक न बनने पाए, ये साधक ही बने। इसलिए मुक्का मार के इसको ठीक रखो। जब जब लगे प्रवृत्ति हमारी बाधक बन रही है, इसको मुक्का मार के ठीक करो और इसकी सहायता लेके आगे बढ़ो। प्रविशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी को शलपुर राजा। ये 5 बाधाएं हनुमान जी जब पार किए थे तब जानकी जी को पाए थे। अब एक बात और मुझे कहनी है, टाइम का कहो क्या है, कोई बात तो नहीं है। ड्यूटी जाना है, चाय पीना है, टाइम पास करना है, अच्छे ढंग से पास हो रहा है, समय का सदुपयोग हो रहा है। तो 5:35 हो गया, क्या करूं, बंद करूं, आओ जो, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा कुछ सूत्र बाकी है, मैं मजाक कर रहा हूं, आप ध्यान देकर सुनिएगा। हमारे बहुत से बच्चे सब जुड़े हैं, बहुत से भाई बहन, हमारी अर्चना बहन बेटा, मंजू मिश्रा बहन, अश्विनी दुबे जी, सिमी महाजन। तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ, विशेष बात, इसलिए मैंने थोड़ा सा बीच में, अब आप कहीं बोझिल न हो जाओ, थोड़ा मजाक भी कर देता हूँ। 5 बाधाएं पार जो कर पाएगा वो
लाए सिया सुधि, वो जानकी जी को सुधि ला पाएगा। लेकिन 5 बाधाओं को पार करने के लिए जिसके पास 3 वस्तुएं होंगी वो पार कर पाएगा। अब केवल कथा नहीं कि हनुमान जी केवल पार कर गए थे, हनुमान जी के पास ये 3 वस्तुएं थी तब वो पार कर गए थे, वो 5 बाधाएं पार कर। जिसके पास ये 3 वस्तुएं हों, अपने को चेक करो तीनों आपके पास हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर खोज करो उसको लाओ पहले अपने में, तब ये सुरसाव, मैनाक और सिंह का और 400 कोस का सम, ये सब अपने आप निकल जाएगा, सब पार हो जाएगा। 3 वस्तुएं चाहिए अपने पास। कौन कौन? हनुमान जी के जीवन से चेक करो। हनुमान जी के पास पहली चीज थी, क्या थी? हाउ डू यू डू। क्या थी पहली चीज? एक चौपाई गाओ। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। तो सबसे पहली चीज चाहिए, प्रभु मुद्रिका मुंह में चाहिए। उस मुद्रिका में अंगूठी नहीं, उस पे राम नाम अंकित, राम नाम, वो राम नाम की अंगूठी थी वो। तो राम नाम की अंगूठी इसके मुंह में रहती है, वो सारी बाधाओं को पार करता हुआ जानकी जी के चरणों में पहुंच जाता है। प्रभु मुद्रिका, राम नाम की अंगूठी। बार बार रघुवीर समाधि संहारे तर्क। बीच में कुछ कट गया था लगता है। श्री राम श्री राम दिखाई पड़ रहा है सबको? बीच में कुछ हमारे को लिख के आ गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था। ओह, जो राम नाम में प्रमादी नहीं है, जो राम नाम जपने में आलस्य नहीं करता है। एक मैंने कहीं गंदी कहावत सुनी थी ना, वो कि राम नाम में आलसी और पिज्जा में होशियार। ऐसे लोग कभी भी जानकी जी को नहीं पाएंगे। जानकी जी को पाने के लिए, इन 5 बाधाओं को पार करने के लिए सबसे पहली चीज है प्रभु मुद्रिका, राम नाम अंकित अंगूठी। राम नाम की मुद्रिका आपकी जिह्वा पर चाहिए। राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाह्य रहु, जो चाहस उजियार। राम नाम की अंगूठी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज चाहिए, 3 आइटम मुझे कहने हैं आपसे, तीनों जरा चेक करना कि है कि नहीं है। नहीं है तो फिर तो इसको समझते हैं। दूसरी चीज चाहिए, राम नाम के अलावा राम काम। राम काम, राम काज करबे को आतुर, राम काज लग तव अवतारा, रामचंद्र के काज संवारे, राम काज कर फिर मैं आवो। खाली राम नाम पर्याप्त नहीं है जी, राम नाम की निंदा नहीं है। राम नाम बहुत अमोघ है, राम नाम बहुत अपने में संपूर्ण साधना है, राम नाम बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन केवल राम राम से काम नहीं चलेगा, राम काम भी चाहिए। राम नाम हो और राम काम न हो तो सीता नहीं मिलेगी, चाहे बगल में बैठी रहे आपके हो। विभीषण की जिह्वा पर का राम राम नहीं था क्या? राम राम ते सुमिरन की ना, तो सुबह उठ के ही राम राम करता था। और सीता उससे दूर नहीं थी, उसके गांव में थी। लेकिन राम राम था, राम काम नहीं था उसके जीवन में, इसलिए सीता बगल में थी और एक बार भी दर्शन नहीं पा सका हो, एक बार उनके चरणों में नहीं जा पाया। तो मेरे कहने का अभिप्राय केवल राम नाम ही नहीं, साथ में प्लस राम काम, राम नाम प्लस राम काम, राम कार्य भी होना चाहिए। और वही विभीषण जब राम कार्य किया है तो राम को पा गया और जानकी जी को पा गया, जब राम जी के काम में लग गया। ठीक है, तो राम नाम के साथ राम काम भी करना पड़ेगा। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जानी, हानि लाभ सहिए,
जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम काम माने होता है राम का भजन, राम की सेवा, अर्चना, बंदन, पूजन, ये सब राम कार्य होते हैं। समाज की सेवा, ये भी राम काज में आता है। और आजकल कितने लोग भोजन करा रहे हैं गरीबों को, मजदूर बेचारे सब रास्ते में जा रहे हैं, उनको कोई भोजन दे रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सब राम काज ही है। नर में है नारायण बंदे, नर में है नारायण। तो राम नाम दो, राम काज, राम काम, और तीसरी अंतिम वस्तु जो चाहिए उस चीज का नाम है राम धाम। अगर आप राम धाम नहीं बन पाओगे तो भी आप जानकी जी को नहीं पाओगे। राम नाम जपना पड़ेगा, राम नाम करना पड़ेगा और राम धाम बनना पड़ेगा। राम धाम माने अयोध्या, अयोध्या, अयोध्या बनना पड़ेगा। अयोध्या कैसे बना जाए? अयोध्या की परिभाषा क्या है? अवध तहां जहां राम निवासु। अयोध्या पर्टिकुलर स्थान तो है ही है। अयोध्या की परिभाषा बिल्कुल खुली खुली लिखी, अवध तहां, वही नहीं, अवध तहां जहां राम निवासु, जहां राम जी निवास करते हो, जिसके हृदय में राम जी निवास करते हो वो अयोध्या है। हनुमान जी राम धाम भी हैं। प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरी, प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। कौशलपुर राजा को हृदय में रखो तो आप रामधाम हो जाओगे, रामधाम हो जाओगे। बहुत खुशी हो रही, हमारे सीके भारती जी दुबई से लाइव सुन रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। वाह। राजकुमार मिश्रा जी, सिम्मी महाजन, अर्चना उपाध्याय, बहुत बहन भाई सब जुड़े हैं। खैर, तो तीन काम, राम नाम, राम काम और राम धाम, ये तीन काम हो जाएं तो फिर लाए सिया सुधि, जानकी जी की खोज फिर आप करने में सक्षम हो जाओगे। और एक अंतिम बात कहकर मैं विश्राम की ओर मूड बनाऊं, तब मैंने एक बार शायद आपसे बात भी किया है, लाइव में ही बात किया था, एक बार और दोहरा दूं। राम राज्य की स्थापना अगर आप चाहते हो कि हमारे जीवन में हो तो आपको तीन काम करने पड़ेंगे। पहला काम, लाए सिया सुधि, जानकी जी की सुधि लाओ। राम राज्य की स्थापना देश में कब होगी, दुनिया में कब होगी, प्रदेश में कब होगी, छड्डो छड्डो, हमारे जीवन में राम राज्य की स्थापना हो, इसकी पहली शर्त है लाए सिया सुधि, जानकी जी को खोजना पड़ेगा। दूसरा काम करना पड़ेगा सेतु बंध, पुल बनाना पड़ेगा। और तीसरा काम करना पड़ेगा रावण की मुक्ति। तो सीता की सुधि लाना, सेतु बंध बनाना, रामेश्वरम की पुल बनाना और रावण की मुक्ति करना। अब ये तीनों काम कैसे होंगे, बहुत ध्यान देकर सुन लो। तीन कामों के लिए तीन चीज़ें चाहिए जीवन में। गोस्वामी जी हनुमान जी से इसीलिए तीन आइटम मांगे हैं, बल बुद्धि विद्या देह मोह। हनुमान जी के पास तीनों चीज़ें हैं। ये जानकी जी की सुधि लाने के लिए बल चाहिए, नायम आत्मा बलहीन लभ्या। जो बलहीन है वो न सुरसा को जीत पाएगा, न सागर पार कर पाएगा, न कुछ कर पाएगा, न कुछ कर पाएगा। तो बल चाहिए। बल कौन देगा? हनुमान जी महाराज। बुद्धि नहीं होगी तो पुल नहीं बनेगा। आर्किटेक्ट लोग बनाते हैं, बीटेक किए होते हैं, आईआईटी किए होते हैं, तब पुल बना पाते हैं। साहब आप बना पाओगे? हम बना पाएंगे पुल? वो बंदर भालू हनुमान जी वगैरह ये सब खाली वही नहीं है। ये सब आर्किटेक्ट हैं, सब साइंटिस्ट हैं। बंदे विशुद्ध विज्ञान हो, बिना बुद्धि के पुल बन नहीं सकता था जी। वो कथा आपने सुनी होगी, वो जब पुल बनाना शुरू किया ना, और जब पत्थर डालने शुरू किए पानी में, तो समुद्र की लहरों में सब पत्थर बह जा रहे थे। वो डिग्री नहीं काम कर रही थी वहाँ पर, वहाँ बुद्धि लगानी पड़ी थी बाद में हनुमान जी को अपने। वो सारे पत्थर बह जा रहे थे, वो डालें तैरें बह जाएं सब। तो हनुमान जी बुद्धि लगाए, बल से जानकी जी को खोजे, बुद्धि से पुल बनवाए थे। क्या बुद्धि लगाए मालूम? देखे सब पत्थर नहीं ठहर रहे हैं, सब बह जा रहे हैं, तो हनुमान जी ने अपनी बुद्धि से काम लिया और कहा एक सीमेंट लगाओ इनके बीच में, तब ये पत्थर जुड़ेंगे। और वो सीमेंट कौन थी? राम नाम। पत्थरों पर राम राम लिखो, तब ये राम नाम जोड़ेगा पत्थरों को, तब पुल बन पाएगा। तो बुद्धि से सेतु निर्माण किया।
और रावण की मुक्ति, मुक्ति तो विद्या से होती है, साफ साफ अर्थ है, विद्या से मुक्ति मिलती है। चाहे रावण की मुक्ति हो, चाहे हमारी मुक्ति हो, चाहे किसी की मुक्ति हो, मुक्ति तो सा विद्या या विमुक्त है, विद्या से मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो बल से सीता की खोज, बुद्धि से सेतुबंध और विद्या से मोक्ष, रावण का मोक्ष, ये 3 काम जब हम कर पाएंगे तो हमारे जीवन में, संसार की छोड़ो, देश की छोड़ो, हमारे आपके जीवन में राम राज्य की स्थापना हो सकती है, होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस बंद के अंतिम लाइन में गोस्वामी जी कहते हैं, रोज की बात में कहूँ, गोस्वामी जी कहते हैं, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए ये खोज कपि से बहन, ये तो समझ गए आप सब लोग। जीवत ना बचे हो हम सो जो बिना सुध लाए यहाँ पग उधारो, हेर थके तर सिंधु सबे तब लाए सिया सुध प्राण उबारो। और को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी, कौन नहीं जानता है कि आप जगत विख्यात हैं, आप कि आप संकट मोचन हैं, आप संकटों का नाश करने वाले हैं, संकट हरण हैं, अभयदाता हैं। तो क्या संकट हो सकता है, कौन सा संकट है जीवन में? तो मैं रोज़ कोई ना कोई संकट आपके सामने बात करता हूँ, संकट मोचन, संकट हरे, कौन सा संकट? तो आज एक संकट नया मैं आपको सुनाऊँ, वो भी संकट हनुमान जी हरते हैं। और वो संकट का नाम जानते हो क्या है? वो संकट हनुमान जी ही बताए हैं रामायण में। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत, हनुमान जी कहे राम जी, ये संकट है जीवन का एक, कि जब तव सुमिरन भजन न होई, तुम्हारा भजन न हो पाए, तुम्हारा सुमिरन न हो पाए जीवन में, उसमें बाधाएं आती रहें, भजन करना भारी पड़ रहा हो, ये जीवन का बहुत बड़ा एक संकट है। हनुमान जी को भजोगे, हनुमान जी की शरण में रहोगे, हनुमान जी का पूजन करोगे, तो हनुमान जी संकट ते हनुमान छुड़ावें। ये जो सुमिरन में बाधा आती है, जो भजन में डिस्टर्ब हमको समाज करता है, संसार करता है, ये जो संकट हमारा है, इसको हनुमान जी संकट मोचन बन के काट सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। हे बाबा, कौन नहीं जानता है कि आप संकट मोचन हो, काशी में बैठे हो, बनारस में, आप मेरा भी संकट काटो, हम सबका संकट काटो, और मैं तो कहूँ देश का संकट काटो, और आगे बढ़ के मैं कहूँ पूरे विश्व का संकट काटो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसी मंगल कामना के साथ आज की इस लाइव सभा को, संवाद को हम लोग पूरा करेंगे। कल चौथा दिन होगा और आपको बार बार नोटिस न करना पड़े, आप अपने आप नोटिस आपस में करते रहो। और ठीक 5 बजे बैठता हूँ मैं, और हालांकि इस समय बहुत सुखी नहीं हूँ, मैं भी सुखी नहीं हूँ जी, आपसे दूर रह के बहुत कष्ट हो रहा है हमको भी अंदर से। मिलते थे महीने में 2 बार, कहीं ना कहीं भेंट होती थी किसी न किसी पंडाल में, लेकिन बिल्कुल सब लोग अपने अपने घोंसले में कैद हैं। कोई बात नहीं है, सब बीत जाएगा, दिस टू विल पास। लेकिन कल दिन चौथा रहेगा और हम लोग कल मिलेंगे चौथे बंद के रूप में, जिसका बड़ा प्यारा आप गान कर लो आज ही उसका पहले। रावण त्रास दई सिय को, सब राक्षस शोक ही शोक निवारो, ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाय महारजनी चर मारो। चाहत सी अशोक सुआग सुदय, प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। इस चौथे बंद का हम लोग कल श्रवण करेंगे 5 बजे से, और बस आगे जो भी समय लगे, 5:30 पौने 6 तक जो भी समय लगेगा उसका हम लोग लाभ लेंगे। आइए आज की इस सभा को विश्राम की ओर लेके चलें। तो एक बार जितने भी लोग जुड़े रहे लाइव टेलीकास्ट में, इसमें सभी का वंदन अभिनंदन करते हुए एक बार पुनः विनती है, खूब सावधान रहिए, तनिका और थोड़ा समय पास कीजिए, सब अच्छा होगा। हमारे यहाँ कहावत है ना, सदा दिन होत न एक समान। एक समान कभी कुछ नहीं रहता है दुनिया में, सब चेंजेबल है, संसार परिवर्तनशील है। तो बस वो रामायण में एक वो चौपाई है ना, वो क्या, जन्म मरण सब दुख सुख होगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस होए गोसाई। वो काल का पहिया चलता रहता है, उसी में सब ये टका हुआ है जहाँ तहाँ। अब इस समय कुछ काल का पहिया ऐसा आ गया विश्व के ऊपर कि उसमें ये कोरोना टका हुआ था,
तो ये घूम जाएगा, ये भी पहिया है ना, घूम ही रहा है तो घूम जाएगा, है ना। फिर हम लोग अच्छे दिनों में आएंगे। और अपनी सरकार भी खूब बढ़िया सेवा कर रही है समाज की, खूब प्रयास कर रहे हैं लोग। मैं उसमें न जाऊं विषय में, कई लोग से जानते राजनीतिक बात मान लेते हैं, लेकिन अच्छा प्रयास भी हो रहा है। विश्व को देखते हुए हम लोग अभी बहुत उसमें चल रहे हैं, लाभ में तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत गनीमत में चल रहे हैं, है ना। तो सभी को एक बार पुनः मेरा प्रणाम, जय सिया राम। और कल मिलेंगे शाम को 5 बजे इसी समय और चौथे बंद के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। सभी को जय सिया राम।